गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 एक दिन का। इस कविता के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक तिनके के समान छोटी सी चीज़ भी हमारे घमंड को तोड़ सकती है, चकनाचूर कर सकती है। कवि कहते हैं कि वह एक दिन अपनी छत के किनारे पर अर्थात मुंडेर पर खड़े थे और कहीं से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिर गया। जैसे ही तिनका उनकी आंख में गिरा वह बेचैन हो गए, परेशान हो उठे और झिझक गए और अपनी आंख को मलने लगे। तभी वहां के आसपास वाले लोग इकट्ठे हुए और उनकी सहायता करने लगे। उन्होंने सहायता करके या कई तरीके अपनाकर उनके आंख से वह तिनका तो निकाल दिया, परंतु लोगों की सहायता से उनका घमंड, उनका अभिमान चकनाचूर हो गया। तो अंत में वह तिनका कहता है या कवि की स्वयं की समझ कहती है कि एक तिनका ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। फिर किस चीज़ पर आपको या तुम्हें घमंड है। यानी वह अपने आप पर कह करके हमें ये शिक्षा देते हैं कवि कि हमें कभी भी घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। एक तिनका ही हमारे घमंड को तोड़ सकता है, अभिमान को तोड़ सकता है। हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से कवि हमें मैसेज देना चाहते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं घमंडों में भरा, घमंड से, अहंकार से भरा हुआ, ऐंठा यानी अकड़ा हुआ, एक दिन जब अपने छत की मुंडेर पर, छत के किनारे पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ, कहीं दूर से उड़ करके मेरी आंख में एक तिनका गिर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, मैं असहज हो गया और परेशान सा हो गया और उस आंख को मलने लगा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जैसे ही वह असहज हुए और बेचैन होकर मलने लगे, तभी आंख भी लाल होकर के दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे और जो आसपास के लोग थे उन्होंने जब कवि को बेचैन देखा तो उसकी सहायता के लिए वहां पहुंचे और मूठ देने लगे, मतलब कपड़े में एक कपड़े को अपने भाप देकर मुंह से और उनकी आंख पर रखने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जैसे ही लोगों ने उनकी मदद करी तो ऐंठ जो अहंकार था, अपने ऊपर अहंकार था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं के लिए खुद ही काफ़ी हूँ, वह ऐंठ, वह अहंकार, वह अभिमान बेचारी दबे पांव यानी चुपचाप भाग गई। सारी ऐंठ कवि की निकल गई जब लोग उनकी मदद करने लगे और वह स्वयं भी दूसरों की मदद के लिए छटपटाने लगे। जब किसी डब से निकल तिनका गया और जब किसी तरीके से, कई तरीके अपनाए लोगों ने और किसी एक तरीके से जब तिनका उनकी आंख से निकल गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तब कवि की जो समझ है, कवि का जो विवेक है, उसने स्वयं ने उनको ताने दिए या उनके मन ने उनसे कहा। ताने देना मतलब टोंट करना, व्यंग करना। ऐंठ था तू किस लिए इतना रहा, कि तू क्यों इतना अहंकार में ऐंठ रहा था, अकड़ रहा था। अभी तक तूने किस लिए, किस चीज पर इतना अहंकार किया। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, केवल एक तिनका ही तेरी अहंकार को, तेरी अकड़ को तोड़ सकता है। तो और दूसरी चीज की मिसाल ही क्या। कहने का तात्पर्य ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक जिसको हम महत्वहीन चीज समझते हैं, तिनके जैसी छोटी चीज भी हमारे अहंकार को, हमारे घमंड को, अभिमान को तोड़ सकती है। तो बड़ी चीज़ तो या बड़ी मुसीबत तो, बड़ी परेशानियां तो हमारे अहंकार को अनायास ही तोड़ देगी। इसलिए हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह धन हो हमारा, चाहे हमारा बुद्धि हो, विवेक हो, सौंदर्य हो या हमारे परिवारजन हो, हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। वह घमंड कभी भी स्थायी नहीं होता। एक छोटी से छोटी चीज़ जिसे हम महत्वहीन समझते हैं, वही हमारे घमंड को तोड़ सकती है। तो हम इस कविता के शिक्षा को समझेंगे कि हमें कवि ये कहना चाहते हैं कि घमंड हमेशा टूट जाता है, स्थायी नहीं होता। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और सबको समान, अपने समान समझना चाहिए। धन्यवाद।